also faces vulnerabilities in air defenses after Israeli strikes earlier this year in June destroyed its last Russian provided S-300 systems. Iran has acquired the 4 S-300 battalions from Russia in 2016. तो आखिरी बार जब रशिया ने कोई एयर डिफेंस सिस्टम दिया था तो वो 2016 में था, आज से तकरीबन 9 साल पहले। 9 साल पहले रशिया को आखिरी बार कोई एयर डिफेंस सिस्टम की 4 बैटरीज मिली थी। वो चारों की चारों बैटरीज फारिग हो गई इस 10 दिन की वॉर में, और ईरान को ये समझ आ गया कि उसको इसराइल कितना कैपेबल है कि वो डीप इनसाइड ईरान स्ट्राइक्स कर सकता है और उसको ठीक ठाक टाइट कर सकता है। अगली बात आपको बताना चाहता हूँ वो क्या। अब एक साहब है, ये इन साहब का नाम है शादमानी साहब। शादमानी साहब जो है ही इज द डिप्टी कोऑर्डिनेटर फॉर द IRGC इंजीनियरिंग फर्म। एक इंजीनियरिंग फर्म है जो कि वेपन्स बनाती है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए, जो IRGC के टॉप एलीट कमांडर्स हैं। ये शादमानी साहब उस फर्म में काम करते हैं। इस फर्म का नाम है खातिमुल अंबिया के नाम से इनकी एक इंजीनियरिंग फर्म है IRGC की। इन साहब का नाम है शादमानी साहब। अब शादमानी साहब क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शादमानी साहब IRGC के बड़े क्लोज हैं, उनके लिए वेपन्स बनाते हैं। शादमानी साहब ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट हैज एक्सेलरेटेड एंड आउटडेटेड सिस्टम्स आर बीइंग रिटायर्ड and replace with modern updated ones. Whatever necessary we make military purchases that to strengthen our air, ground and naval forces. तो अब ईरान क्या कर रहा है, ये शादमानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जितने भी आउटडेटेड सिस्टम है, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चाहे वो नेवल वॉरियर शिप्स हों, चाहे वो S-300 जैसे पुराने एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो हम सारे रिप्लेस कर रहे हैं। हालांकि रिप्लेस करने की उनको ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं मैक्सिमम, या वो किसी काम के नहीं है, तो वो अब नए ले रहे हैं। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है ईरान, S-400 लिया है उसने, MiG-29 उसने लिया है, और सकोई जो है वो 35 उसने लिया है, ताकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके। अब ये तो बात होगी मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम ईरान की कि कौन कौन से वेपन्स ले रहा है। इंटरेस्टिंगली जो ईरान का इस टाइम एयर फोर्स है, जो IAF है या ईरानियन एयर फोर्स है, ईरान की जो एयर फोर्स है इस टाइम, उसके पास तकरीबन 30,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो कि उसकी सिर्फ एयर फोर्स में काम करते हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। 30,000 लोग ईरान के सिर्फ उसकी एयर फोर्स में काम करते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स को देखते हैं, फाइटर पायलट्स भी होंगे। टोटल मिला के 30,000 लोग काम करते हैं ईरान की एयर फोर्स में, जो कि एक बड़ी एयर फोर्स है। अब मैं आपको अगली इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। ईरान ने रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज करनी थी। ईरान ने रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज करनी थी या मिलिट्री परेड करनी थी, जिस तरह पाकिस्तान में मिलिट्री परेड 23 मार्च को होती है, चाइना में विक्ट्री डे परेड होती है 3 सितंबर को, आपने वो देखी। इस तरह हर कंट्री के अंदर उनके नेशनल डे पर, भारत में रिपब्लिक डे पे होती है, हर कंट्री के अंदर जो है वो एक मिलिट्री परेड होती है, या पाकिस्तान में 6 सितंबर को भी कभी कभार मिलिट्री परेड हो जाती है। तो हर कंट्री की जो सिग्निफिकेंट डे होता है उस दिन उसकी मिलिट्री परेड होती है। तो इस तरह ईरान ने भी कहा कि जो ईरान ने 12 दिन की जंग में इसराइल को नुकसान पहुंचाया, या जो भी वो जंग हुई, उसमें ईरान अपने जो मार्टर्स हैं या ईरान की जो एक स्ट्रेंथ है उसको वो दिखाना चाह रहा था लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर ईरान, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, ईरान ने वो मिलिट्री परेड को कैंसिल कर दिया। वो आज या कल में मिलिट्री परेड होनी थी, ईरान ने उसको कैंसिल कर दी, बिकॉज ईरान को ये डर है कि कहीं दाइश की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक्स ना हो जाए ईरान के पास, और दैट्स वाई उस मिलिट्री ट्रेनिंग को, उस मिलिट्री ड्रिल को या मिलिट्री परेड को, जहाँ पे जहाज उड़ते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा टैंक्स चल रहे होते हैं, ऊपर से आसमान से पैराशूट से लोग उतर रहे होते हैं, वो सारी परेड ख़त्म कर दी गई, क्योंकि ये डर था कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। ऑलरेडी मोसाद के भी बहुत सारे नेटवर्क्स काम कर रहे हैं ईरान के अंदर। हमने देखा बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया इस इल्ज़ाम पे, और बहुत सारे इल्ज़ाम सही भी साबित हुए कि ये लोग मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और ईरान को तंग कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। अब मैं आपको सारे मामले की इम्प्लीकेशंस की तरफ लेकर जाना था, तो फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात यह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली, ईरान एक चीज़ समझ चुका है, जो मैंने पेपर्स पढ़े, जो मैंने मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझा ईरान की, ईरान एक चीज़ समझ चुका है इस टाइम, ईरान कैन नॉट फाइट विद इजराइल विद दिस काइंड ऑफ आउटडेटेड इक्विपमेंट। अगर ईरान जो है वो आउटडेटेड इक्विपमेंट के साथ काम करेगा तो ईरान कभी भी जंग नहीं जीत सकता। उसको अपनी साइबर फोर्स, अपनी जो एयर फोर्स है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो उसके ड्रोन्स और उसके जो डिफेंसेस हैं उस पर उसको और काम करना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं, वरना इसराइल 10 दिन तक, 10 डेज तक ईरान के ऊपर एयर सिक्योरिटी नहीं रख सकता। आप देखें ना डिस्टेंस कितना है। इतने बड़े डिस्टेंस के बावजूद, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंग। आप ये देखिएगा। अब देखिए इसराइल ने तकरीबन इतने बड़े डिस्टेंस को तय करने के बाद भी ईरान के ऊपर अगर एयर सुपीरियरिटी रखी है, ये देखिए ये डिस्टेंस है, इसमें बहुत सारे अरब कंट्रीज भी तो आते हैं बीच में।
इतने सारे डिस्टेंस को कवर करने के बाद भी अगर उसने एयर सुपीरियरिटी रखी है, हर जगह पर अटैक कर लिया है, उसने हर चीज़ को फारिग कर दिया है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसका मतलब कि ईरान की ये वर्नेबिलिटीज़ हैं और ईरान को अब इस वर्नेबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए और आई होप कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रहे हैं, जो हमारे पास टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही है। बट दिस मैप शोज़, ये सारी हकीकत ये बताती है कि ईरान की जो फिलहाल जो मिलिट्री या डिफेंस पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो फिलहाल उसको स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, बट डेफिनेटली इट टेक टाइम, क्योंकि जब भी कोई डिफेंस इक्विपमेंट नया आता है उसको सीखने के लिए, समझने के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है और एकदम से वो कभी भी ऑपरेशनल नहीं होता। गालिबन अगले 3-4 महीने में ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी। अब अगली बात बताऊंगा। अगली बात ये है, एक तरफ ईरान अपने डिफेंसेस बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने $6.5 बिलियन की जो मिलिट्री वेपन्स की परचेज है वो इसराइल को अलाउ कर दी है। तो इसराइल भी तो अपनी पावर को बढ़ा रहा है ना। अगर आपका एनिमी ताकतवर हो रहा है तो फिर आपको भी तो ताकतवर होना पड़ेगा। सो इस तरह ही तो दुनिया काम करती है। तो ईरान के मुकाबले में इसराइल भी अपनी मिलिट्री फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने नए नए फाइटर जेट्स की तरफ जा रहा है और भी कंट्रीज इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं और वो अपने डिफेंसेस को भी तगड़ा कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन क्योंकि ईरान की जो आप कह सकते हैं कि ईरान की ज्योग्राफी बहुत बड़ी है तो वो कहीं भी अटैक कर सकता है इसराइल बआसानी, जबकि इसराइल की ज्योग्राफी बहुत छोटी है तो वहाँ पे अटैक करना इट्स नॉट ईजी। बट स्टिल ईरान ने भी कामयाबी के साथ बहुत अटैक्स किए हैं। बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसराइल इज बीइंग फार फार मोर पावरफुल देन ईरान एज ऑफ नाउ। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान इन वेपन्स को ले रहा है, कहीं ना कहीं ये जो वेपन्स ईरान ले रहा है सऊदी अरेबिया और कुवैत और कतर को भी इसका थ्रेट होगा। मैं ये नहीं कह रहा है नहीं है या है थ्रेट, फिलहाल तो सऊदी अरब और अरब कंट्रीज के ताल्लुकात ईरान से ये सब एक पेज पे हैं अभी, लेकिन आने वाले टाइम का हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ की वजह से भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे रिलाई करेगा और सऊदी अरेबिया भी बदले में अपने जो मेजर जगहें हैं वहाँ पे अपने डिफेंसेस लगाएगा, ताकि कल को अगर उसकी ईरान के साथ मामला ख़राब हो जाए तो पाकिस्तान ने उन जगहों पर डिफेंसेस लगाए हो जो कि पर्शियन गल्फ का इलाका है। मैंने आपको ऑलरेडी मैप दिखाया हुआ। बट द थिंग इज दैट राइट नाउ कि ईरान को अपनी वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चल चुका है और एक ये भी बात तय है कि चाइना का और मोर इंपॉर्टेंटली जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो ईरान में अब बढ़ेगा, ईरान में ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको चाइना सेंट्रिक या रशिया सेंट्रिक नज़र आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ईरान न्यूक्लियर प्लांट्स भी मांगना चाह रहा है रशिया से और जो वो लगा के देगा उसको ईरान में अगले 15 साल में तकरीबन 8 से 10 न्यूक्लियर प्लांट्स जिससे ईरान बिजली बनाएगा। उसके बाद ईरान जो है वो वेपन्स भी ले रहा है और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ईरान जब ये वेपन्स लेगा तो ऑब्वियसली अपनी उसकी मिलिट्री भी तो स्ट्रांग होगी। लेकिन द थिंग इज दैट कि जितने ज़्यादा ये वेपन्स लेता जाएगा, सऊदी अरेबिया भी वेपन्स लेगा। अब आप थोड़ा सा हैरान होंगे, ईरान जिस कंट्री से वेपन्स ले रहा है सऊदी अरब भी उससे लेने वाला है। किससे? चाइना से। चाइना का जो एक तरह से नया डिफेंस का जो, जिस पहले तो अमेरिका का एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स होता था